हेलो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। और ये टेस्ट किसके लिए किया जाता है? अल्कोहल के लिए टेस्ट ये होता है। और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, विक्टर मेयर रिएजेंट लिखा होगा, फास्फोरस I2, ठीक है, AgNO2, उसके बाद आप HNO2 नाइट्रस एसिड जिसे बोलते हैं, फिर NaOH का यूज करेंगे, ठीक है। तो फिर ये क्या होता है, विक्टर मेयर टेस्ट में ये सब रिएजेंट यूज होते हैं, इन्हें विक्टर मेयर रिएजेंट आप बोलेंगे। अब यहाँ पर देख रहे होंगे, विक्टर मेयर रिएजेंट आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। तो विक्टर मेयर टेस्ट हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल में यदि विक्टर मेयर रिएजेंट आप मिलाओगे तो उसका कलर जो आपको मिलेगा वो रेड कलर मिलेगा, ठीक है, ब्लड रेड। तो प्राइमरी अल्कोहल विक्टर मेयर रिएजेंट के साथ कौन सा कलर देता है? रेड देता है। ऐसे सेकेंडरी अल्कोहल में जब आप विक्टर मेयर रिएजेंट डालोगे, विक्टर मेयर रिएजेंट, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर हो जाएगा। यदि आप टर्सरी अल्कोहल में विक्टर मेयर रिएजेंट डालेंगे तो सॉल्यूशन वो कैसा रहेगा? कलरलेस रहेगा, कलर नहीं देगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल की पहचान आप कर सकते हैं। 3 टेस्ट ट्यूब में आपको रख दिया जाए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल, और तीनों में विक्टर मेयर रिएजेंट डालो। जिसका कलर रेड हो जाए उसको आप बोलो प्राइमरी, जिसका ब्लू हो जाए उसे बोलो सेकेंडरी, और जो कलरलेस है उसे बोलो टर्सरी, ठीक है। अब ट्रिक क्या है? ट्रिक है आरबीसी जो ब्लड में होता है ना, तो आर का मतलब रेड, और रेड किसका आएगा? प्राइमरी अल्कोहल का कलर। बी का मतलब ब्लू, सेकेंडरी अल्कोहल, और सी का मतलब क्या? कलरलेस। तो आरबीसी आप याद कर सकते हैं। विक्टर मेयर टेस्ट में जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल का कलर मिलता है वो आरबीसी मिलता है, ठीक। अब इसके रिएक्शन को आप देख लीजिए, केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए मैं लिखने जा रहा हूँ। आपके पास देख रहे होंगे ये प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि जो OH है ना, ये प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है। जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए प्राइमरी कार्बन है, और प्राइमरी कार्बन से यदि OH जुड़ा है तो उसे प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। अब ये फास्फोरस I2 से रिएक्शन करके बना रहा CH3CH2I, आप इसे एल्किल बोल सकते हैं, एल्किल आयोडाइड बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जानने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फास्फोरस और I2 आपस में रिएक्शन करके पहले PI3 बनाएंगे। अच्छा, PI3 जो है ना, ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, तब बनाता है आपके पास RI, ठीक, ये बनाएगा। और साथ में आपके पास क्या होता है? H3PO3 बाहर जाता है, ठीक। तो आप यहाँ पर इस रिएक्शन को जानने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 3ROH लिया, PI3 से रिएक्शन कराया। PI3 कैसे बना होगा? फास्फोरस I2 मिलकर के क्या बना दिया? PI3। अब PI3 रिएक्शन करके क्या बना लेगा? RI, और H3PO3 बाहर। तो आप ये देखिए, यहाँ नहीं लिखा गया है, लेकिन आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपके पास ऐसा बना होगा। अब आप क्या करते हो, आप AgNO2 से इसका रिएक्शन कराओगे, ठीक। तो AgNO2 से रिएक्शन कराओगे तो AgI बाहर चला जाएगा, तो माइनस AgI आप बाहर कर देंगे और बन जाएगा आपके पास नाइट्रोएल्केन, प्राइमरी नाइट्रोएल्केन। अब इसका HNO2 से रिएक्शन कराएंगे, नाइट्रस एसिड है ये, ठीक है। अब इसका जब रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास देखेंगे यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ से आपके पास जो 2 हाइड्रोजन है और यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ से कम होने वाला है, और इस पर, ठीक है, तो आप यहाँ भी वाटर बाहर कर सकते हैं, और इस पर जाएगा ये NOH ग्रुप लगेगा, तो इसे आप नाइट्रोलिक एसिड बोलेंगे, ठीक। अब नाइट्रोलिक एसिड जो बन जाता है
उसमें जब NaOH आप मिलाते हैं तो NaOH देख रहे होंगे आप, यहाँ से OH, ठीक, और यहाँ एक H, ये वाटर आपके पास बाहर चला जाएगा और यहाँ Na आ जाएगा, तो आपके पास सॉल्यूशन में ऐसा कंपाउंड बन जाएगा और सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन यदि लिखने के लिए पूछेगा तो लिखना, नहीं तो आपके पास ये इतने टेस्ट पर ही बोर्ड लेवल पर आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, सेकेंडरी अल्कोहल को जनरल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, एक कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप होता है ना, तो आप उसे सेकेंडरी बोलोगे। चलो मैं यहाँ पर ऐसे लिखा हूँ, अब इसको यहाँ पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसा है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल क्यों है, क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा है ना, वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए सेकेंडरी कार्बन है, और सेकेंडरी कार्बन से OH जुड़ा है तो उसे सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, फिर से वही रिएक्शन आएगा, फास्फोरस I2 I लग जाएगा, यहाँ पर एल्किल आयोडाइड बनेगा, AgNO2 से रिएक्शन कराओगे, AgI बाहर जाएगा, NO2 लग जाएगा, ये सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन इसे बोलते हैं। HNO2 से रिएक्शन फिर से आप कराएंगे। ठीक है, फिर से आपके पास इस बार क्या बनेगा, स्यूडोनाइट्रॉल बनता है। ठीक है, अब देख रहे होंगे आप सब, यहाँ पर HNO2 आएगा, तो आपके पास इसका एक H, इसका H, ठीक है, और इसका एक O, तो मतलब यहाँ से वाटर बाहर करोगे तो बचेगा केवल NO, और NO जा कर के इस कार्बन पर लग जाएगा, तो इस स्यूडोनाइट्रॉल हो जाएगा। अच्छा, डाइल्यूट NaOH से जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्यूशन का कलर हो जाता है ब्लू। तो यही बोला जाता है कि सेकेंडरी अल्कोहल कैसा सॉल्यूशन देगा, विक्टर मेयर रिएजेंट के साथ ब्लू देगा। आप टर्सरी अल्कोहल देख लीजिए। टर्सरी अल्कोहल में आपके पास ऐसा है, मतलब ये जो कार्बन है जिससे OH जुड़ा हो, इससे 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं। यहाँ पर देखो, तो आपके पास टर्सरी क्या होगा, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन अगले 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये टर्सरी कार्बन है, और टर्सरी कार्बन से OH जुड़ा है तो आप ये टर्सरी अल्कोहल है। ठीक है, अब फिर से आप रिएक्शन कराओ, फास्फोरस प्लस I2 के साथ रिएक्शन, आपके पास बन जाएगा एल्किल आयोडाइड ही बनेगा, और AgNO2 से रिएक्शन जब आप कराएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर NO2 लग जाएगा, और इसका जब HNO2 से रिएक्शन कराते हैं तो अब कोई रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन, और NaOH मिलाओगे तो कोई कलर भी नहीं देगा, तो कलरलेस होगा। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल कैसा कलर देता है विक्टर मेयर रिएजेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।